एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक कैंसर। ठीक है, हर कोई जानता है कैंसर क्या है, बहुत खतरनाक है, बहुत कम चांसेस होते हैं इंसान बच जाए इस बीमारी से, लेकिन ज़्यादा करके केसेस में क्या होता है, लोग मर जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। कैंसर इज द मोस्ट रेयर्ड डिसीज ऑफ ह्यूमन बींग एंड मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। ठीक है, सबसे भयानक बीमारी अगर कोई है तो कैंसर है, और पूरे हम बोल सकते हैं कि पूरे ग्लोब में, पूरे संसार में फैला हुआ है बीमारी। ठीक है, इसकी वजह से बहुत लोगों की जान चली जाती है इस बीमारी से। मोर देन मिलियन इंडियंस सफर फ्रॉम कैंसर। ठीक है, एंड लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट्स एनुअली। ठीक है, 1 मिलियन से भी ज़्यादा जो इंडियन से मीन्स 10 लाख से भी ज़्यादा इंडियन को क्या है, कैंसर है, और हर साल मीन्स लाखों की तादाद में लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। द मैकेनिज्म दैट अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल, इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल हैव बीन सम ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरिया ऑफ द रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। ठीक है, कि हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे किस तरीके से कैंसर होता है बॉडी में। ठीक है, कैसे नॉर्मल सेल पे इफेक्ट करता है, कि कैंसर सेल कैसे बनते हैं, और ये भी हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ कौन सी एरिया जो है इसको रिसर्च करके वहाँ पे क्या है, ट्रीटमेंट भी है इसका। ठीक है, हम उस एरिया में देखेंगे किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट लिया जाता है, और मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि मैकेनिज्म क्या है, कैंसर कैसे किसी इंसान को होता है, क्या कैसे अपने आप को ये कैंसर सेल डिवाइड करते हैं। ठीक है, इन अवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल एंड रेगुलेटेड। जैसा कि हम जानते हैं, हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ा 11th में। हमने देखा है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है। ह्यूमन की बात कर रही हूँ तो अप्रॉक्स 24 आवर लगते हैं, मीन्स 24 घंटे में एक सेल से 2 सेल बनते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी में क्या है, बिलियंस ऑफ सेल है, मीन्स करोड़ों की तादाद में सेल है, तो हर सेल डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एक से क्या हो रहा है, 2 हो रहा है हर 24 घंटे में। ठीक है, तो ये जो सेल का ग्रोथ है और डिफरेंशिएशन है ना, ये बहुत कंट्रोल्ड है। ऐसा नहीं है कि एक सेल से 4 सेल बन जाए 24 घंटे के अंदर, ऐसा नहीं है। एक सेल से 2 सेल बनेगा और 2 से उसके आगे नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरे सेल डिवाइड कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, कंट्रोल्ड फॉर्म में डिवीजन होता है। ऐसा नहीं कि कोई सेल अगर डिवाइड ही कर रहा है तो करता ही रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये कंट्रोल फॉर्म में होंगे, क्योंकि हमारे अंदर क्या पाया जाता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2 सेल एकदम पास पास है, ये आगे डिवीजन किया, यहाँ 1 से 2 हो गए, यहाँ पे भी 1 से 2 हो गए, फिर ये पास पास टच में आ जाएंगे इस तरीके से। अब ये आगे डिवाइड नहीं करेगा, ये वाला सेल मान लीजिए बहुत पास है, तो अब ये आगे डिवाइड नहीं करेगा। कि किसी के सेल से क्या हो जाए, कॉन्टैक्ट आ जाए, तो उसका जो कैपेसिटी है डिवीजन का रुक जाएगा, कि अभी नहीं करना, अब तुम्हारी चांस खत्म। ठीक है, डिवीजन नहीं कर, इसी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट में आने से क्या हो जाता है, रोक दिया जाता है कि अब सेल डिवीजन नहीं करना है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इन कैंसर सेल देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ दिस रेगुलरिटी एंड मैकेनिज्म। ठीक है, हमारे बॉडी में तो नॉर्मल सेल्स है, लेकिन ये जो कैंसर सेल है ना, यही जो रेगुलरिटी है, मीन्स जो कंट्रोल है ये पूरा। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता था कि नॉर्मल सेल 1 से 2 ही सेल बनाएगा 24 घंटे में, लेकिन जो कैंसर सेल है ऐसा कुछ नहीं है, 24 घंटा ये सब नहीं देखना उसको ये नहीं देखना कि 1 से 2 बन रहे, 1 से 15 बन रहे, उसको ये नहीं देखना। यही जो रेगुलरिटी है ना, मैकेनिज्म जो है, यही ब्रेक हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से ना कैंसर सेल बहुत जल्दी डिवाइड कर लेते हैं। आगे देखते हैं। नॉर्मल सोर्स शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बाय अ वर्च्यू ऑफ विच द कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। जो हमारी नॉर्मल सेल है हमारे बॉडी में, ठीक है, वो क्या शो करते हैं, एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मीन्स कॉन्टैक्ट में आने के बाद क्या हो जाए, रोक दिया जाए। क्या रोक दिया जाए, जो सेल का जो ग्रोथ है, या फिर बोल सकते हैं सेल का जो डिवीजन है, उसको रोक दिया जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ हमारी नॉर्मल सेल्स में पाई जाती है, यही चीज़ कैंसर सेल में नहीं होती। इसी वजह से जो उनके सेल होते हैं ना, वो बहुत तेजी के साथ क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं हर वक्त। वो टाइम भी नहीं देखेंगे कि इस टाइम करें, नहीं, उनको बस डिवीजन करना है तो मीन्स डिवीजन करना है। लेकिन जो हमारी नॉर्मल सेल हैं वो 24 आवर्स में मीन्स 24 घंटे में 1 से 2 सेल होते हैं, इसके बाद स्टॉप हो जाते हैं। क्यों स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं और कॉन्टैक्ट में बहुत सारे सेल हैं, कॉन्टैक्ट में तो आएंगे, टच में तो आएंगे, वहीं पे इनहिबिट कर दिया जाता है, तो इसी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, आगे देखते हैं। कैंसर सेल अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो कैंसर सेल है उसमें ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं देखा जाता है। ठीक है, इसीलिए तो लगातार डिवाइड कर लेते हैं। As a result of this, the cancerous cell just continue to divide, give rising to a masses of cell called tumor। इसी वजह से जो कैंसर सेल है वो लगातार डिवाइड करते हैं और ढेर सारे क्या देते हैं, सेल के मास बोलते हैं। हम बोल सकते हैं कि गुच्छे देते हैं, इस तरीके से सेल डिवाइड करता है। देखो कॉन्टैक्ट में है, लेकिन इनके पास क्या नहीं है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लगातार डिवाइड होते जा रहे हैं। अगर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता ना तो आगे डिवीजन स्टॉप हो जाता। इसी तरीके का जो सेल होगा, मासेस ऑफ सेल, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। ढेर सारे सेल का गुच्छा है।
आगे देखते हैं, ट्यूमर आर टू टाइप, बेनिग्न एंड मैलिग्नेंट। ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, बेनिग्न होते हैं, ठीक है, दूसरा होता है मैलिग्नेंट। Benign tumor normally remain confined to their original location, do not spread to other part of the body and causes the little damage। ठीक है, जो बेनिग्न ट्यूमर होते हैं वो एक ही जगह पे होंगे, मीन्स अगर मान लीजिए किसी के गले में है यहाँ पे ट्यूमर तो यहीं पे रहेंगे और कहीं पार्ट में नहीं स्प्रेड होंगे, मीन्स जहाँ पे वो ट्यूमर हो रहे हैं वो एक ही लोकेशन पे रहेंगे, ठीक है, और बहुत कम डैमेज करेंगे। मीन्स अगर यहाँ पे कैंसर है तो यही वाले पार्ट को इफेक्ट करेंगे, मीन्स ये वाले सेल को ही मारेंगे, लेकिन बॉडी में और जगह तो नहीं फैल रहे ना, वो मीन्स एक जगह पे ही क्या रहेंगे, लोकेटेड रहेंगे। लेकिन जो मेलेंजिन ट्यूबर होते हैं ना, ऑन द अदर हैंड एज द मासेस ऑफ प्रोलाइफेटिंग सेल का नियोप्लास्ट और ट्यूमर सेल, ठीक है, जो मेलेंजिन ट्यूमर होते हैं इनके पास क्या होता है, ढेर सारे क्या होते हैं, प्रोलैफ्टरिंग का मतलब होता है कि ऐसे सेल जो नॉर्मल सेल को क्या बना दे रहे हैं, कैंसरस में डेवलप कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इनके पास ढेर सारे ऐसे सेल होते हैं कि बॉडी में फैलते जाते हैं, मीन्स ये एक जगह नहीं रहते, ये पूरी बॉडी में फैलते जाते हैं। जो नॉर्मल सेल हैं उनको भी क्या बना देंगे, कैंसर सेल बना देंगे। आगे देखते हैं, दिस सेल ग्रो वेरी रैपिडली एंड इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल सेल। ये जो सेल हैं, मीन्स कैंसर सेल की बात की गई, ये जो सेल है ना बहुत तेजी के साथ क्या करते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं और जो आसपास के नॉर्मल सेल है ना उनको भी खराब कर देते हैं, मीन्स उनको भी कहीं ना कहीं डैमेज कर, उनको भी इन्फेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एज दिस सेल एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो दे ऑल्सो स्ट्रेव द नॉर्मल सेल बाय कॉम्पिटिटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रन। जो कैंसर सेल है ये डिवाइड करेंगे तो इनको भी खाने की जरूरत रहेगी ना, न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये क्या करते हैं, जो नॉर्मल सेल है ना उनको भूखे प्यासे छोड़ देते हैं, उनका खाना ये एब्जॉर्ब करती है। मीन्स कि जो नॉर्मल सेल हमारी है उनको खाना न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा ब्लड से, वो खुद कैंसर सेल अब क्या करती हैं, ब्लड से अपना न्यूट्रिएंट लेना स्टार्ट करती है। जो हमारी नॉर्मल सेल है वैसे भी मर जाएगी जब न्यूट्रिएंट नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, सेल स्लॉक्ड फ्रॉम द सच ट्यूमर रीचेज द डिस्टेंस side through blood and wherever they get locked in the body they start new tumor there। ठीक है, क्या होता है कि जो मेलेंजिन ट्यूमर में जो सेल है ना ढेर सारी ऐसे ऐसे मान लीजिए इस तरीके से डिवाइड कर ली, मीन्स ढेर सारा ट्यूमर सेल बना ली। अब ये जो है ना ये पूरे ब्लड में ऐसे चलता रहेगा, मान लीजिए किसी ऑर्गन में जाके रुक गया, ठीक है, मान लीजिए ब्लड तो हर जगह सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड से तो सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, ठीक है। तो ब्लड मान लीजिए आपके, हम बोल सकते हैं किडनी में जाके रुक गया खून, और वहीं पे जो ये ट्यूमर के सेल है ना वहीं पे आप अगर रुक गए, ठीक है, ये कैंसर सेल ये रुक गए तो वहीं पे क्या करना स्टार्ट करेंगे और डिवाइड करना, मीन्स किडनी में कैंसर कर देंगे, ऐसे होते हैं ये, ठीक है। आगे देखते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर प्रॉपर्टी ऑफ द मेलेंजिन ट्यूबर। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटास्टेटिस्ट, याद रखना है इसका, मेटास्टेटिस्ट, मेटा का मतलब बहुत बार, स्टेटिस का मतलब रुक के वहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। मान लीजिए कि जो बेनिग्न ट्यूमर थे वो तो एक जगह लोकेट थे, मीन्स अगर आपके थ्रोट में है तो वो फिर वहीं पे रहेंगे, लेकिन जो मेलेंजिन ट्यूमर है ना ये कहीं भी अगर हुए हैं तो पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू स्प्रेड हो जाएंगे, और फिर कहीं भी जाके अगर मान लीजिए कहीं पे ब्लड रुक गया, ठीक है, तो वहाँ पे अगर ये सेल है कैंसर सेल है तो वहाँ पे ही क्या करेंगे, अपना फिर से डिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे, वहीं पे कैंसर कॉज कर देंगे, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस, और ये सबसे डरावनी है, ये कैंसर का बोल सकते हैं कि पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो इंसान का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है करना यहाँ पे, ठीक है, फियर्ड है ये बहुत ज़्यादा। आगे देखते हैं, कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर किस वजह से होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल मे बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स नॉर्मल सेल किस में बदल रही है, कैंसरस सेल में बदल रही है, मीन्स हमारी जो नॉर्मल सेल है वो कैंसरस सेल में बदल रही है, किसकी वजह से, ठीक है, किसकी वजह से हो रही है, चाहे फिजिकली चाहे केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से। मीन्स अगर हम केमिकल कुछ खा रहे हैं उसकी वजह से हमारा नॉर्मल सेल कैंसर में बदल गया, फिजिकली कोई रे वगैरह पड़ रही है, मीन्स लाइट रेडिएशन पड़ रहा है, उसकी वजह से हमारा नॉर्मल सेल कैंसर में, बायोलॉजिकल एजेंट भी है जिसकी वजह से हमारा नॉर्मल सेल किस में बदल रहा है, कैंसर सेल में, मीन्स यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक से दूसरे फॉर्म में बदलना, ठीक है। दिस एजेंट आर कार्सिनोजन, मीन्स जो फिजिकल होते हैं या केमिकल या फिर बायोलॉजिकल एजेंट इन्हें क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन, मीन्स कि ऐसे एजेंट जो क्या करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं नॉर्मल सेल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो फिजिकल है, मीन्स कि हम रे की बात कर रहे थे, रेडिएशन की बात करते हैं, अब उसके में देखिए आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्स रे एंड गामा रे एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रे causes the DNA damage leading to neoplastic transformation, means
दो टाइप की रेडिएशन होती है, एक आयनाइजिंग रेडिएशन होती है, मीन्स आयन में बदल जाती है, जैसे कि एक्सरे हो गई या गामा रे हो गई। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि यूवी रेडिएशन। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन आयनाइजिंग है कौन नॉन आयनाइजिंग है, ठीक है। आयनाइजिंग दो है, एक एक्सरे है दूसरा गामा रे है, लेकिन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो है यूवी रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। ये क्या करते हैं, ये तीनों ही जो रे हैं ये चल के डीएनए में डैमेज करते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है और जो हमारी नॉर्मल सेल है वो किस में बदल जाती है, कैंसर सेल में बदल जाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं केमिकल्स के थ्रू। द केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन द टोबैको स्मोक दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। बहुत लोग टोबैको स्मोकिंग करते हैं या फिर च्युइंग भी करते हैं, तो उसमें क्या है, केमिकल प्रेजेंट है, ठीक है। वो केमिकल क्या करता है, लंग कैंसर करा देता है। जो लोग क्या करते हैं, जो केमिकल्स लेते हैं, मीन्स टोबैको को स्मोक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे फेफड़ों में ही वो लंग्स में ही होगा ना कैंसर, ठीक है। अब आगे देखते हैं कैंसरस कॉजिंग वायरसेस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरस एंड हैव जीन इज कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन, ठीक है। जो कैंसर कॉजिंग वायरसेस है उनको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस, ठीक है। जो कैंसर होता है, एक चीज याद रखिए, किससे हो रहा है, वायरस से हो रहा है, यहाँ पे लिखा गया है। और उनको क्या बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस, या उनके पास जो जीन है उसे बोलते हैं वायरल ऑन्कोजीन, ठीक है। Furthermore, several genes called cellular oncogene या C-onco or the proto-oncogene have been identified in a normal cell which when activated under the certain condition could leading to oncogenic transformation of the cell। क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल सेल है ना, उनमें भी कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ जीन पाई जाती है कैंसर की। जैसे ही अगर हम ज़्यादा एक्सरे ले रहे हैं, ज़्यादा यूवी रेडिएशन के अंदर रहते हैं, या फिर ज़्यादा गामा रे ले रहे हैं, या फिर कोई केमिकल च्युइंग कर रहे हैं, मीन्स स्मोकिंग कर रहे हैं टोबैको का, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे नॉर्मल सेल में जो प्रेजेंट है कैंसर सेल के कुछ जीन ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये क्या करने लगते हैं, वहाँ पे कैंसर बनने लगता है, ठीक है। ये जो सेल हैं नॉर्मल सेल, अब वही क्या करते हैं, कैंसर स्टार्ट कर देते हैं होना, मीन्स कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि कुछ जीन ऐसी होती है जिनको हम बोलते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन। सेलुलर का मतलब कि हमारे ही सेल में प्रेजेंट है, ठीक है। ऑन्कोजीन का मतलब है कि ये बोल सकते हैं कैंसर का जीन है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन का मतलब है कि इमेच्योर बोल सकते हैं ये, कि ये मीन्स एक्टिवेट नहीं है नॉर्मल सेल में, तो इसको बोल सकते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन, जो कि बहुत सारे नॉर्मल सेल में देखा गया है। जब आप सर्टेन कंडीशन में आते हैं, मीन्स आप फिजिकली या केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट के कांटेक्ट में आते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, मीन्स कार्सिनोजन के कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या होगा, जो हमारा नॉर्मल सेल है वो क्या कैसा बिहेव करने लगेगा, कैंसर सेल की तरह। मीन्स उसका जो डिवीजन है, उसका जो ग्रोथ रेट है वो कैंसर सेल की तरह हो जाएगा, ठीक है। हमारे बॉडी में ही प्रेजेंट है कुछ सेवरल जीन, ठीक है, कैंसर के। अगर हम ज़्यादा फिजिकली या फिर बोल सकते हैं केमिकली या फिर बोल सकते बायोलॉजिकली एजेंट से मिलते हैं, मीन्स हम ज़्यादा ये सब यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी का जो नॉर्मल सेल है ना, वो भी क्या किस में बदल जाएगा, कैंसरस सेल में बदल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। किस तरीके से हम कैंसर का डिटेक्शन कर सकते हैं या फिर डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम ठीक कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कैंसर इज एसेंशियल एज इट अलाउ द डिसीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केसेस। अगर आपको शुरुआती दौर में पता चल जाए कि किसी इंसान को कैंसर है, तो वो फिर क्या होता है, जो इनिशियल स्टेज है ना, मीन्स जो सेल ग्रोथ हो रहा है कैंसर सेल का पूरी तरीके से हुआ नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, मीन्स कि उसके सेल को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है ग्रोथ करने से, ठीक है। तो जो इनिशियल स्टेज के जो कैंसर होते हैं ज़्यादा करके क्या होते हैं, सक्सेसफुली ट्रीट हो जाते हैं। लेकिन जो हम बोल सकते हैं कि 2-3 स्टेज ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें क्या होता है कि बहुत मुश्किल होता है ये कैंसर सेल को रोकना, क्योंकि इनका डिवीजन तो बहुत तेज हो रहा है ना, तो इनको रोकना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड, ठीक है। जो कैंसर का डिटेक्शन है, अब हम जानेंगे कि कैंसर किस तरीके का है, ठीक है। उसका डिटेक्शन जैसे बायोप्सी हो गया या हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी करते हैं, जिसमें क्या होता है, टिश्यू लिया जाता है बॉडी का, मीन्स ये जैसे पार्ट है, मान लीजिए इसको क्या करेंगे, स्टेन, इसको काट के निकाल लेंगे, जिसको हुआ है कैंसर उसमें क्या करेंगे, टिश्यू कट करके निकाल लेंगे, ठीक है। या फिर ब्लड ले लेंगे, उसको क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि इसका डिवीजन कैसा हो रहा है, ठीक है। वो लोग पूरा मतलब कि पैथोलॉजी में अच्छे से उसको देखते हैं, कि स्टडी करते हैं कि कौन सा कैंसर है, कैसे डिवाइड कर रहा है, उस पर कुछ दवा भी डालते हैं कि ये जो सेल है हम इसको रोक सकते हैं कि नहीं डिवीजन होने से, तो वो सब लैब में होता है। आगे है बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज द सेल काउंट इन केस ऑफ ल्यूकेमियाज।
ठीक है। ल्यूकेमियाज का मतलब होता है कि ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में क्या होता है कि जो बोन मैरो टेस्ट किया जाता है, क्योंकि बोन मैरो टेस्ट इसलिए किया जाता है कि यहाँ से क्या होता है, यहीं से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, लिम्फोसाइट, जितने भी ब्लड सेल हैं यहीं से बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लड, जिसको ब्लड कैंसर हुआ है उसमें क्या होगा, जो सेल का नंबर है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, बोन मैरो टेस्ट करते ताकि चेक करते हैं कि डब्ल्यूबीसी, क्योंकि देखो सेल कौन सा बढ़ेगा, डब्ल्यूबीसी का सेल बढ़ेगा कैंसर सेल में, इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जब बॉडी में इन्फेक्शन हो गया तो हमारा जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या करता है, डिफेंस का काम करता है। ठीक है। वो देखता है कि इन्फेक्शन हुआ, उसको मारने के लिए अपनी इम्यूनिटी भी तैयार करता है। लेकिन क्या होता है कि बेचारा, हम कह सकते हैं कि हारता नहीं है, बट वो फेल तो हो जाता है बार बार, वो खत्म नहीं कर पाता कैंसर सेल को, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया किसी भी थ्रू, ठीक है, बीमारी हो गई और इन्फेक्शन भी हो गया, तो हमारी बॉडी में अगर ब्लड में देखेंगे ना तो आरबीसी का जो नंबर है इंक्रीज हुआ रहेगा। इससे हम पता कर सकते हैं कि इन्फेक्शन है इस इंसान में। ठीक है। तो इसीलिए जो बोन मैरो का टेस्ट किया जाता है, जो नंबर इंक्रीज हुए रहते हैं ब्लड का, जैसे स्पेशली डब्ल्यूबीसी का, इससे हम क्या देखते हैं, ब्लड कैंसर देखते हैं। आगे देखते हैं इन बायोप्सी। अब दिखाएंगे कि बायोप्सी में किस तरीके से स्टडी करते हैं। ए पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू द थिन सेक्शन इज स्टेन एंड एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बाय द पैथोलॉजिस्ट। ठीक है। बायोप्सी में क्या होगा कि आपका ये टिश्यू क्या करते हैं, कट करके निकाल लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं पैथोलॉजिस्ट। ठीक है। देखते हैं कि किस तरीके से डिवीजन हो रहा है, किस तरीके से सेल क्या है डिवाइड कर रही है, कितना टाइम में वो अपने आप का ग्रोथ कर ले रही है। मीन्स उनके पास पूरा क्या करते हैं, वो हर एक चीज़ को एनालिसिस करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी यूज एक्सरे, सीटी मीन्स कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर यूजफुल टू डिटेक्ट द कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। अगर किसी ऑर्गन के अंदर है, ठीक है, ये तो मान लीजिए स्किन के ऊपर था टिश्यू वाला, अगर किसी ऑर्गन में, इंटरनल ऑर्गन है, मान लीजिए हार्ट में है, किडनी में है, लंग्स में है, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन में अगर है बीमारी, तो उसके लिए क्या करते हैं, रेडियोग्राफी करते हैं। इसमें यूज करते हैं एक्सरे। ठीक है। यहाँ पे 2 डायमेंशन या बोल सकते हैं 2D स्ट्रक्चर बनता है। सीटी मीन्स कंप्यूटर टोमोग्राफी में भी क्या करते हैं, एक्सरे यूज करते हैं, बट यहाँ पे 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। एमआरआई में क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये भी क्या करते हैं, इसमें भी 3 डायमेंशन इमेज क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी यूजेस द एक्सरे टू जनरेट द 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। जो कंप्यूट टोमोग्राफी या फिर सीटी जो है, उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, देखिए एक्सरे यूज कर रहे हैं और ये जनरेट कर रहा है 3 डायमेंशनल इमेज, इंटरनल ऑर्गन का 3 डायमेंशनल इमेज हम लोग कंप्यूटर पे ये सब मॉनिटर करते हैं कि कैसा ऑर्गन है, कहाँ कहाँ इन्फेक्ट हुआ है, मीन्स कहाँ कहाँ कैंसर के सेल जो है ग्रो किए हैं। ठीक है। इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 3D डायग्राम में। आगे देखिए एमआरआई। एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नाम से लग रहा है कि यहाँ पे क्या यूज करा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। यहाँ पे इमेज बनाने के लिए, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। एमआरआई uses the strong magnetic field and non-ionizing radiation to accurate detect pathological and physiological change in the living tissue। एक चीज याद रखिए कि यहाँ तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तो यूज हो ही रहा है, साथ में नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हमने पढ़ा था क्या है, यूवी रे हुए है। यहाँ देखिए एक बार, ये देखिए ये वाले पैराग्राफ में आयनाइजेशन था, ये वाला एक्सरे एंड गामा रे। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कौन है, यूवी रेडिएशन है। तो यहाँ पे रखिए कि जो एमआरआई है, एमआरआई में तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या यूज़ करें, यूवी रेडिएशन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हम देख सकते हैं कि जो हमारा लिविंग टिश्यू है वो किस तरीके से अपना ग्रोथ कर रहा है। उसको मीन्स अच्छे से स्टडी करना है, उसके पूरे लाइफ साइकिल को भी बोल सकते हैं, या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि कौन से दवा से वो सेल की डेथ हो रही है, कैसे हम उसको रोकें ताकि वो आगे जो इंसान में और सारा सेल को ना डैमेज कर ले। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दूसरा टेक्निक है एंटीबॉडी अगेंस्ट द कैंसर स्पेसिफिक एजेंट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। ठीक है। एंटीबॉडीज बाहर से दी जाती हैं जिसके बॉडी में कैंसर है, ये सोच के कि शायद ये जो एंटीबॉडी बना है, ये जो एंटीजन है, या बोल सकते हैं कि ये जो कैंसर है इसका स्पेसिफिक है, मीन्स इसको मारने के लिए, ताकि वो स्टडी कर सके कि कहीं ये तो कैंसर नहीं है। ठीक है। तो बाहर से दवा में क्या दिया जाता है, एंटीबॉडी दिया जाता है जो कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं, मीन्स उस कैंसर को मारने के लिए इधर से एंटीबॉडी दी जाती है। ठीक है। वो चेक करते हैं, डिटेक्शन एक मेथड है, क्योंकि डॉक्टर्स को भी कभी कभी पता नहीं रहता है कि ये कैंसर इस वजह से हो रहा है कि यही कैंसर है, तो बाहर से वो कुछ एंटीबॉडीज देते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि जो हम सोच रहे हैं वही कैंसर तो नहीं है ये। ठीक है। आगे देखते हैं टेक्निक्स ऑफ द मोलिकुलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट द जीन इन इंडिविजुअल विच इनहेरिटेड ससेसिबिलिटी टू अ सर्टेन
कैंसर, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेक्निक यूज़ की जाती है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लिखा है, मीन्स जेनेटिक लेवल पे, जीन के लेवल पे यहाँ पे टेक्निक्स देखी जाती है कि जो डिटेक्ट किया जो जीन है इंडिविजुअल में, कहीं वो उसके माता पिता से तो नहीं आया है, मीन्स कि वो जो कैंसरस जीन है कहीं उसके फादर मदर या पेरेंट्स से तो नहीं आया, तो उसको भी क्या करते हैं, चेक करते हैं, जीन के लेवल पे स्टडी करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन विच प्रीडिपोज एंड इंडिविजुअल टू सर्टेन कैंसर मे बी वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ द कैंसर, ठीक है। उन जीन का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है जो पहले से कहाँ है, डिपॉजिट है उस इंसान के अंदर, ताकि हम क्या पता लगा सके कि ये कैंसर है कि नहीं है, या अगर नहीं हुआ है उस इंसान में उस कैंसर, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका बचाव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जीन के लेवल पे क्या स्टडी की जा रही है। आगे देखते हैं, सच इंडिविजुअल मे बी एडवाइज टू अवॉइड द एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कार्सिनोजन टू विच दे आर सस्पेक्टेबल, एग्जाम्पल टोबैको स्मोक इन केस ऑफ लंग कैंसर, ठीक है। अगर मान लीजिए उस इंसान को वो कैंसर नहीं हुआ, उसके बॉडी में या फिर हम उसके सेल में वो जीन जान गए हैं कि यही जीन उसके सेल में प्रेजेंट है, लेकिन अगर बाहर से वो मान लीजिए कार्सिनोजन उसका केमिकल वाला है, ठीक है, एग्जाम्पल टोबैको, अगर वो टोबैको ले रहा है तो ये जो नॉर्मल सेल में जो जीन प्रेजेंट है कैंसर वाले, ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और अगर वो टोबैको स्मोक करेगा तो उसको फिर लंग कैंसर हो जाएगा। मीन्स कि उसको एडवाइस दिया जाता है कि तुम्हारे जो सेल है उनमें कैंसर सेल प्रेजेंट है, लेकिन वो अभी एक्टिव नहीं है। अगर तुम ये यूज़ करोगे, मीन्स अगर तुम स्मोकिंग कर रहे हो, टोबैको ले रहे हो, तो तुम्हारे बॉडी में भी वो कैंसर सेल क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और तुम्हें कैंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उनको एडवाइस दिया जाता है। आगे देखते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। द कॉमन अप्रोच फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। क्या होता है कि जो कॉमन अप्रोच है, डॉक्टर ज़्यादा करके क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, कैंसर जहाँ है जिस जगह पे उसको क्या करते हैं, वहाँ से ऑपरेशन करके हटा देते हैं। उसके बाद रेडिएशन थेरेपी करते हैं, मीन्स की लाइट डालते हैं, लेज़र, मीन्स हम ये कह सकते हैं आज के ज़माने में लेज़र से क्या करते हैं, वहाँ पे कट करते हैं। या फिर इम्यूनोथेरेपी, मीन्स कि जिस इंसान के अंदर ये कैंसर होगा उसका जो इम्यून सिस्टम है ना बहुत कमज़ोर हो जाएगा, तो उसको क्या करते हैं कि हम इम्यूनिटी उसका स्ट्रांग बनाते हैं। तो ये सब तीनों मिला के ट्रीटमेंट किया जाता है कॉमनली, कि सर्जरी कर दिए, उसके ऊपर लाइट से भी, रेडिएशन से भी क्या करते हैं, थेरेपी करते हैं, और उसके साथ साथ उसको इम्यून देते हैं, मीन्स इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनोथेरेपी देते हैं, जिसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम है उसका धीरे धीरे क्या होने लगे, अपना रिकवर होने लगे, बिल्डअप करने लगे, ताकि फिर से क्या हो, अगर उसके बॉडी में कोई एंटीजन आ रहा है तो उसको फिर मार दे, ठीक है। आगे देखते हैं, इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल आर इरेटेड टेकिंग अ प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल सेल या टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर मासेस, ठीक है। जो रेडियोथेरेपी, इसमें क्या होगा, जो ट्यूमर के सेल है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए ट्यूमर के सेल, ठीक, ये वाले, उसके बगल ये नॉर्मल सेल है, ये देखिए ये ट्यूमर के सेल हैं, ये ट्यूमर के सेल हैं। ट्यूमर के सेल तो हमेशा ग्रुप में होंगे, और नॉर्मल सेल है इस तरीके से, ठीक है। ये जो सर्कल वाले ये सब नॉर्मल है, ये सब, ठीक है। तो क्या रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि रेडिएशन डालते हैं ताकि जो कैंसर सेल है ये खत्म हो जाए, और हम क्या करते हैं, नॉर्मल सेल्स को बचाते हैं कि इनको ये डैमेज ना हो, मीन्स इनको कोई बाहर से खतरा ना हो, ठीक है। तो रेडियोथेरेपी में ये कि रेडिएशन डाल के क्या करते हैं, जो कैंसर सेल हैं इनको मारते हैं, ताकि ये जो कैंसर सेल मर जाएंगे तो आगे डिवीजन नहीं करेंगे, और नॉर्मल सेल को इसके साथ साथ हम बचाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सेवरल कीमोथेरेपिस्ट ड्रग्स आर यूज टू किल द कैंसर सेल, ठीक है। कीमोथेरेपी का मतलब केमिकल दिया जाता है, ताकि ड्रग्स दिए जाते हैं, मीन्स उसको ग्लूकोज जैसे चढ़ाया जाता है ना, ग्लूकोज दिया जाता है किसी इंसान को, तो इसी तरीके से ना ये जो कीमोथेरेपी है उनको दिया जाता है जिनमें कैंसर होता है, ताकि ये जो केमिकल्स है ना बॉडी में जाए और कैंसर सेल को मार भगाए, मीन्स उनको मारे, ठीक है। केमिकल्स दिए जाते हैं। सम ऑफ दिस आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर, ठीक है। ये जो कीमोथेरेपी है ये स्पेसिफिक होती है पर्टिकुलर, जैसे किसी को ब्लड कैंसर है तो उसको भी कीमोथेरेपी दी जाती है कि जो ब्लड में कैंसर घूम रहा है, ये जो कैंसर सेल है उसको क्या करे, खत्म करे। तो ये स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर कैंसर के लिए, पर्टिकुलर ट्यूमर के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर हैव अ साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस, एनीमिया एक्सेट्रा। ज़्यादा करके जो ये ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, मारने के लिए कैंसर सेल को, इसके बहुत साइड इफेक्ट हैं, जैसे हेयर लॉस, ठीक है, बाल खत्म हो जाते हैं, साथ में खून की कमी भी हो जाती है। तो ये सब क्या है, साइड इफेक्ट है, ठीक है, ये ड्रग्स लेने के कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान। आगे देखते हैं, मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। ज़्यादातर के जो कैंसर हैं उनको सही करने के लिए, आप बोल सकते हैं उनको ख़त्म करने के लिए कैंसर सेल का, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है कंबाइंड फॉर्म में। सर्जरी भी होगी, रेडियोथेरेपी भी होगी, और साथ में कीमोथेरेपी भी हो, मीन्स
कि केमिकल्स भी चढ़ेगा ताकि सेल ख़त्म हो, जहाँ पे है वहाँ पे सर्जरी भी होगी और साथ में रेडियोथेरेपी मीन्स कि लेज़र की मदद से कैंसर सेल को मारेंगे और नॉर्मल सेल को बचाते चलेंगे। तो ये सारा जो है तीनों कंबाइंड करके दिया जाता है ताकि इंसान में जल्दी से जल्दी कैंसर सेल ख़त्म हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्यूमर सेल हैव बीन सोन टू अवॉइड द डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। जो ट्यूमर सेल हैं उनको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, मीन्स उसको हम लोग मारने की कोशिश करते हैं ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना वो बचा रहे, मीन्स कि इम्यूनिटी बनती रहे। क्या करेगा जी, पहली बात ये जो ट्यूमर है या फिर कैंसर है ये क्या है, वायरस से होता है। तो वायरस क्या करता है, हमारे इंसान की जिस इंसान में होता है उसकी पहले इम्यूनिटी को ख़त्म करने की कोशिश करता है, तभी वो ग्रो करेगा। नहीं तो हमारी बॉडी जान नहीं जाएगी कि बाहर का एंटीजन है हमारे बॉडी का नहीं है, तो उसको ख़त्म नहीं कर देगी। तो ये क्या करते हैं, उस इंसान को बोल सकते हैं कि बहुत इम्यूनिटी उनकी बहुत कमज़ोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वीक हो जाता है और उसकी बॉडी में पूरा कैंसर के जो सेल हैं या बोल सकते हैं कैंसर के जो वायरस है पूरी अच्छे से ग्रोथ करते हैं। ठीक है, therefore the patient are given a chemical called biological response modifiers such as alpha interferon which activate their immune system and help to destroying the tumor। ठीक है, उन पेशेंट में जिनका क्या बोल सकते हैं कि इम्यून सिस्टम हमको क्या करना है, बचाना है डिस्ट्रक्शन होने से ट्यूमर सेल से, तो उनमें क्या दिया जाता है उस पेशेंट में, एक वर्ड है जिसका नाम है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन आपने कहीं पढ़ा होगा इम्यूनिटी में, इनिएट इम्यूनिटी में मैंने बताया था, साइटोकाइनिन में। जो वायरस के सेल थे मीन्स जो वायरल इन्फेक्टेड सेल थे वो कुछ प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, यहाँ से कुछ प्रोटीन निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन। और यही जो प्रोटीन थी ये जो नॉर्मल सेल उसके अगल बगल जो नॉर्मल सेल थे उनको क्या करती थी, बचाती थी कि इससे क्या हो, वायरस से ये इन्फेक्ट ना हो, मीन्स ये भी कैंसर सेल की तरह काम ना करे। ठीक है, तो याद रखिए कि जो अल्फा इंटरफेरॉन है ये क्या है, वायरल, जैसे वायरल बीमारी है उनमें सिक्रीट होती हैं कि कोई सेल अगर वायरस से इन्फेक्टेड है तो वही वो इन्फेक्टेड सेल ही कुछ प्रोटीन सिक्रीट करेगा अपने चारों तरफ और जो नॉर्मल सेल है उनको बचाएगा कि इनमें भी वायरस क्या करे, अटैक ना कर दे। तो ये जो बाहर से इनमें तो जो पेशेंट है कैंसर के इनमें तो बाहर से दिया जाता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर जिसको बोलते हैं अल्फा इंटरफेरॉन, जो कि क्या करे, एक्टिवेट करे इम्यून सिस्टम को, स्ट्रॉन्ग करे ताकि तुम अब ट्यूमर सेल को मारो, अपनी इम्यूनिटी बना के मारो। ठीक है, आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी ये PDF हैं शॉर्ट नोट्स हैं वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।